छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ गई है, तो सबसे पहले उसी का रुख कर लेते हैं। ये गरियाबंद से खबर है, जहां मुठभेड़ के बाद वापस जवान लौटे हैं। सभी 10 नक्सलियों का शव लेकर ये जवान लौटे हैं। मुठभेड़ में मारे गए 2 टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली हेलीकॉप्टर से शव लेकर गरियाबंद हमारे जवान लौटे हैं। स्पेशल फोर्स E-30 कोबरा की 207 बटालियन मौजूद है। एसटीएफ, सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। अब इन सभी के शव हेलीकॉप्टर से लेके हमारे जवान लौटे हैं। गरियाबंद मुठभेड़ के बाद वापस हमारे जवान लौटे हैं। सभी 10 नक्सलियों का शव लेकर लौटे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और पूरी डिटेल तहसीन जैदी के पास है। अब आप उन्हीं को सुनेंगे पूरी इस कार्रवाई के बारे में। जब हमारे जवान लौटे, सारी जानकारी उनके पास है। बताइए तहसीन हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर में एक मुठभेड़ हुई है। कल से ये मुठभेड़ चल रही थी, आज सुबह दोबारा शुरू हुई। उसके बाद उसमें ये जानकारी मिली कि 10 जो नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं। और अभी मैं इस समय खड़ा हूँ कह सकते हैं गरियाबंद के पुलिस लाइन में, जहाँ पे आप हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि नक्सलियों से जो जब्त हथियार हैं उनको यहाँ पे अभी जमाया जा रहा है। जिसमें अगर बात करें तो पिस्टल है, जो है 12 बोर की बंदूकें हैं, 315 है, इंसास है 5.56, उसके अलावा AK-47 गन है। क्योंकि ये जो है हार्डकोर नक्सली थे, इसमें 2 कमांडर भी थे। तो इनका जो ये कैडर होता है ऊपर वाला, उसमें ये ऑटोमेटिक वेपन्स रखना ये लोग रखते हैं। अभी तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वो हथियार जब्त हैं जो इन नक्सलियों से जब्त किए गए हैं, जो इनको ढेर किया गया है। इसमें अगर बात करें तो प्रभाकर समेत जो पंडा है, ये जो हैं जिन पे 1 करोड़ से ऊपर का इनाम इन पे घोषित था, उन लोगों को भी यहाँ पे मार गिराया गया है। और अभी इसमें सबसे राहत भरी खबर ये है कि सभी जो जवान हैं वो जो कह सकते हैं कि मैदान से वापस लौट गए हैं सुरक्षित, और सभी जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम उनसे भी बात कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जो उनसे वेपन यहाँ पे जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए, वो यहाँ पे रखे गए हैं। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 315 राइफ़ल है, इंसास है और AK-47 है, 12 बोर की जो गन्स हैं, सिंगल शॉट पिस्टल जो है वो यहाँ पे इनसे मौजूद है। ये देख सकते हैं, ये पिस्टल है। और इसमें अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो नक्सलियों के जो गन पे जो खून है वो भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे एक कह सकते हैं इसको बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है। हमारे साथ ये देख सकते हैं कि STF के जो जवान हैं, ये वही जवान हैं, वो जाबाज जवान हैं जिन्होंने डट के मुकाबला किया और 10 जो नक्सली हैं उनको ढेर किया। ये STF के जवान हैं। इसमें इस पूरे ऑपरेशन में अगर बात करें तो CRPF की कोबरा बटालियन थी, STF था और E-30 जो थे उसके जवान थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं कि आप लोग मैदान में थे? नहीं। कौन लोग गया था आप लोगों में से? गए थे। किस तरीके का वहाँ पे आपने देखा मंजर? किस मुठभेड़ कैसे हुई? मुठभेड़ हुई सर वहाँ पे। जी सर, अब अधिकारी लोग बताएंगे सर। उसमें 10 नक्सली थे सर, और आगे भी वो लोग भाग गए, बहुत नक्सली थे। जी सर। तो क्या ये लगातार वो लोग फायर कर रहे थे? जी सर, उधर से भी फायर हो रहा था, इधर से भी फायर हो रहा था, दोनों तरफ से फायर हो रहे थे। अभी हालांकि ये अनुशासित फोर्स है, तो अभी जब तक अधिकारी की परमिशन नहीं होती तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, ये वही जाबाज STF के जवान हैं जिन्होंने 24 घंटे लड़ने के बाद 10 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 2 इनके कमांडर थे और सभी जो हार्डकोर नक्सली थे। और एक पिन पॉइंट जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक ऑपरेशन यहाँ पे जनरेट किया गया था सीनियर ऑफिशियल्स के निर्देश। जरा तहसीन हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा कि नक्सली किन किन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आप चूंकि क्राइम रिपोर्टर भी हैं
तो आप जानते हैं कौन कौन सी राइफलें हैं, कौन कौन सी बंदूकें हैं, वो दिखा के बताइए। पिस्टल तो आप बता रहे हैं, पिस्टल तो मैं देख पा रहा हूँ, उसके आगे का AK-47 भी दिख रही है। क्या क्या इस्तेमाल करते थे, जरा वो डिस्क्राइब करते हुए बताते चलिए आप। ये 12 बोर ये 12 बोर की गन है। ये टी कार्बाइन है गन है। देख सकते हैं कि ये जो है ये कंट्री मेड है एक्चुअली सब ये। और ये इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये इंसास है, इंसास आगे है। उस तरफ यहाँ देख सकते हैं ये इंसास है। AK-47 भी यहाँ पे दिखेगी बिल्कुल। ये देखिए ये इंसास 5.56 ये गन है जो देख सकते हैं कि जो कामयाबी मिली है उसको जमाते हुए अपने विंग का नाम लिखते हुए STF के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें ये देखिए ये है AK-47 3 जो मैगज़ीन के साथ में यहाँ पे मिली है। बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये वही कैडर रखता है नक्सल का जो इनके काफ़ी हार्डकोर और काफ़ी सीनियर ऑफ जो कह सकते हैं इनके कमांडर्स होते हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इसमें कह सकते हैं 1 करोड़ का इनामी और 25 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली जो लीडर हैं, कमांडर हैं, वो इसमें मारे गए हैं, ढेर किया है। और एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, देख सकते हैं कि E30 यहाँ पे जो कामयाबी मिली है उसमें जो टीमें शामिल थी उनका नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है। एक बार फिर दिखाते हैं कि ये जो है ये पूरी गन जो है ये SLR है 7.62, ये AK-47 है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो सिंगल शॉट कह सकते हैं कि इसको सिंगल शॉट गन बोलते हैं। उसके अलावा जो है ये 315 की गन यहाँ पे मौजूद है जो नक्सली जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है सिंगल शॉट पिस्टल है। देखिए ये कंट्री मेड पिस्टल है जो अभी जमाई जा रही है। और ये कार्बाइन है, ये देख सकते हैं टी कार्बाइन है। ये आप देखिए ये जो है 12 बोर की गन है। ये इसको ये रिफ़िल भी होती है। ये जो 12 बोर का जो कारतूस होता है इसको रिफ़िल भी किया जाता है जो नक्सली खुद करते हैं। ये जो है 12 बोर की गन है, सिंगल शॉट है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि ये कार्बाइन गन है जो कि इसमें एक मैगज़ीन लगती है और ये सारे राउंड इसमें आते हैं। उसके बाद ये सिंगल शॉट है। इसके बाद ये देख सकते हैं पिस्टल है। ये देखिए यहाँ पे ये खून जो है ये नक्सली का ही खून है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है आसानी से। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये पिस्टल है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी पुलिस कर्मी की ही एक गन है क्योंकि जिस तरीके से ये कंट्री मेड है और ये साफ तौर पे देखी जा सकती है कि एक मैगज़ीन और जो 10 से ज़्यादा जो कारतूस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे गरियाबंद पुलिस को मिली है और जो संयुक्त टीमें थीं उनको यहाँ मिली हैं। और एक राहत भरी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि सभी जवान बिना खरोंच के सभी सुरक्षित वापस आ गए हैं। और अभी थोड़ी देर में जो IG रायपुर रेंज हैं अमरेश मिश्रा, DG नक्सल हैं जो सिन्हा जी, वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जो जानकारी है वो साझा करेंगे। एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये STF के वो जवान हैं जिन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी से लड़ा क्योंकि जिस तरीके से खुद इसमें तहसील नो डाउट ये बहुत बड़ी सफलता है STF की और E30 का कोबरा की टीम की और 207 बटालियन की। वो लिख भी रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं जो हथियार नक्सलियों के मिले हैं। आपने बताया कि किस तरह से AK-47 इंसास राइफल पिस्टल ये मिला है। इसमें 2 टॉप कमांडर भी मारे गए हैं, तो ये बड़ी सफलता है कुल मिला के तहसीन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि ये जो इलाका है अगर हम नक्सल के पिछले ट्रैक में जाते हैं तो ये जो गरियाबंद धमतरी ये जो एक ट्रैक है ये बस्तर से निकलते हुए इन लोगों का एक तरह से जंक्शन है क्योंकि यहाँ पे चलपति जैसा लीडर जो है इनका एक जो कमांडर था उसको ढेर भी करने का जो सेहरा बंधा है, जो ताज मिला है वो गरियाबंद पुलिस को ही मिला है क्योंकि वो भी इसी एरिया में वो मार गिराया गया था। उसके बाद क्योंकि नक्सली जब बस्तर से जब फोर्सेस जो हैं वो खदेड़ती हैं तो ये निश्चित तौर पे या तो उधर तेलंगाना निकलते हैं या फिर जो इधर जो फंसे होते हैं वो उड़ीसा जाने के लिए यही एक जो रास्ता है इधर से ही ये लोग जंगल होते हुए निकलते हैं। तो ये एक तरह से शुरू से ही ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहा है। बहुत धन्यवाद तहसीन इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आपका। आगे भी आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे।